गुफ्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क के मारूफ़ सिक्योरिटी एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब के, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब के। उन सां गुफ्तगू कंदासूं त हिन वक़्तु जेका मुल्क जो मंज़रनामो आहे ऐं जेके बयानबाज़ी सियासतदाननि तरफ़ां थिए पई ऐं ख़ासि तरह असांजे सिक्योरिटी जे इदारनि जे हवाले सां ऐं अहम उहिदनि जी अपॉइंटमेंट जे हवाले सां, उन जे बारे में असांजी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जे सिस्टम के सम्झंदड़ माण्हू असांजा जेके डिफेंस एनालिस्ट जेके उहे कीअं था सम्झनि। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब सां गॾु अचो त उन सां गुफ्तगू। ब्रिगेडियर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, ये जो आजकल बना हुआ है कुछ अरसे से, बल्कि पिछली गवर्नमेंट से ही लेके देखें तो ये लाम लेना आर्मी के अफसरान का और फिर उनके ऊपर तनकीद करना, और फिर हमने देखा कि इस अपना टेन्यूर के अंदर जब से पीटीआई की गवर्नमेंट गई है उसके बाद तो मीर जाफ़र, मीर सादिक से लेकर क्या क्या कहा गया। आपके ख्याल में ये सारा जो चल रहा है इसके पीछे वजूहात क्या है? देखें, एक तो बात ये है कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप आर्मी को और एस्टेब्लिशमेंट को अननेसेसरी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करें, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि अब हमारा कोई किरदार सियासत से नहीं है और हम एक पॉलिटिकल हैं और अब हम बिल्कुल अपने जो पेशा वाराना फ़राइज़ हैं हम वो पूरे करेंगे। इसके बाद अगर वो आपसे चाहें कि वो आपकी मदद करें और फिर अगर वो नहीं करते तो आप कहते हैं मीर न्यूट्रल, तो जो होते हैं न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, मीर जाफ़र, मीर सादिक, कभी आप कोई नाम ले लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे निकालना चाहिए क्योंकि ये आप अपने मुल्क की मुसल्लह अफवाज को और अवाम को आपस में दूर कर रहे हैं, जो कि दुश्मन का नैरेटिव है। नंबर 2 बात यह कि उसके बाद आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट की बात होती है, देखें ये एक रूटीन का प्रोसीजर है। 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने रिटायर होना उन्होंने अनाउंस भी कर दिया। आजकल वो फेयरवेल विजिट कर रहे हैं और उसके बाद जो भी सीनियर होगा 4-5 नाम जाते हैं मिनिस्टर डिफेंस से प्राइम मिनिस्टर को, वो जिसको नॉमिनेट करेंगे वो हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इससे कोई ऐसा भाग नहीं होना चाहिए। अगर ये सोचेंगे कि आर्मी चीफ आएगा किसी खास पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जब आर्मी चीफ बनते हैं उनके सामने उनकी आर्मी की ऑपरेशन ट्रेनिंग, उनकी ऑपरेशन रेडीनेस, उसके साथ मुल्क की हिफाजत, सरहदों की हिफाजत, इंटरनल सिचुएशन और साथ ही साथ आइन और कानून के मुताबिक जो जिम्मेदारी है वो करनी होती है। इसलिए ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि फलां आर्मी चीफ आ जाएगा तो इस पार्टी को मदद करेगा, वो करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसको लेकिन हमने देखा, ब्रिगेडियर साहब माफ़ कीजिएगा मैं आपको बात काट रहा हूँ, लेकिन हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने कहा है कि वो फ़लाँ आदमी को फ़लाँ ओहदे पे रखना चाहते थे क्योंकि उसको पहले से पता था कि उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कंस्पायरेसी हो रही है। अगर वो आदमी उस ओहदे पर होता, और वो ज़ाहिर मिलिट्री की बात कर रहा है, तो उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश ना होती, कामयाब ना होती। तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि किसी वज़ीर आज़म को कुछ लोगों पे ज़्यादा भरोसा होता है, किसी सियासतदान को कुछ अपना फौजी अफसरान पे ज़्यादा भरोसा होता है। देखिए यही बात है ना कि ये उनकी बात सोच ही गलत है, इसलिए कि जो भी आएगा वो आइन कानून के मुताबिक हुकूमत की भी सपोर्ट करेगा जो उनके कानून के अंदर दिए हैं। इसके अलावा वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करेंगे, ऑपरेशन रेडीनेस की बात करेंगे। हमारे मुसल्लह अफवाज आपके सामने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही हैं, इंटरनल सिचुएशन हमारी खराब है, जहाँ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उनके खिलाफ लड़ रही हैं, सरहदों की हिफाजत कर रही हैं, फाटा में देख रहे हैं, तो वो कभी भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। यही उनकी सोच गलत है, सोचना ही नहीं चाहिए। आप ये सोचें कि आप में उनसे जो है आइन कानून के मुताबिक जो भी काम लेना है वो जरूर करेंगे। जब भी अभी आपके सामने जब फ्लड्स आए हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा, तो पूरी मुसल्लह अफवाज, एयरपोर्ट, नेवी और आर्मी सब निकले हुए हैं। हर एक ने हर लिहाज से अपने अवाम की मदद की है। इसी तरीके से अगर एक्सट्रीमिज्म होती है, फिर धमाके होते हैं या बलूचिस्तान में छोटे मोटे हमारे लोग कुछ दुकान हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो करती है। इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं है। अक्टूबर 2021 से ये सब सिलसिला खत्म हो चुका है और यही एतराज़ है जो कि नहीं होना चाहिए कि खासतौर पर सीनियर ऑफिसर के नाम ले लेने। अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसा घटना हमला हुआ, अल्लाह ने बचा लिया, बहुत अल्लाह का एहसान है। और आप कभी ऐसी आज तक बात नहीं कर पाए, नेम लेके आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी के सीनियर ऑफिसर का नाम जो उनकी अफर घटानी हो, जिसकी वजह से इससे भी जो दुश्मन चाहता है वही कर रहे हैं। इंडिया में देखे ना, मैं चैलेंज पे जाता हूँ
इंडिया कितना शोर मचा रहा है, कितने ढोल बजा रहा है, कितना खुश हो रहा है कि वो काम जो 75 साल में नहीं कर सके वो आपके इमरान खान साहब कुछ बच्चों को जिन्होंने गुमराह किया है उनसे शुरू कर रहा है। तो आई थिंक ये समझ आना चाहिए सबसे जरूरी। लेकिन आपको पता है ब्रिगेडियर साहब, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे यहाँ ये होता रहा है। किसी ज़माने में अपना जनरल जहांगीर करामत को उसके ओहदे से पहले जो है वो जाना पड़ा था, और किसी ज़माने में अब ने देखा कि 2019 के अंदर भी जो है DGI को 9 महीने के बाद इमरान खान ने तब्दील कर दिया था। अभी उसका टेन्योर बाकी था। पसंद और नापसंद और फिर वो जो अपना इस तरह के तो मामला हमने देखे हैं। तो वो बात है कि ये इसी वजह से प्रॉब्लम थी कि वह एक्स्ट्रा जो काम आईना कानून में नहीं है, फिर अगर आप मना करें तो फिर आप नाराज हो जाते हैं। और यही उनकी एप्रीहेंशन, शायद उनको हटा दिया था और चीफ बने थे। तो हमारे लिए चीफ बनने के बाद टोटल उनकी सोच फर्क हो जाती है। वो बिल्कुल अपनी मुसल्लह फौज के बारे में, उसके बाद उनकी सॉवरेनिटी के बारे में, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट के बारे में बात करते हैं और कानून की बात करते हैं। आपके सामने मिसाल देख लें, जब जियाउल हक को भुट्टो लेकर आए तो भुट्टो के साथ क्या हुआ था। अगर आपके सामने जनरल मुशर्रफ को लेकर आए थे नवाज शरीफ साहब, तो फिर नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था। नवाज शरीफ साहब जो जनरल बाजवा को लाए थे तो फिर क्या हुआ था। इसलिए ये सोच ही गलत है। इसलिए जो प्रोसीजर में है, सीनियरिटी में जो चीफ प्राइम मिनिस्टर समझते हैं ये उनका प्रोग्रेटिव है, उनका ये हक है, उसको प्रमोट करें, फिर वो आगे काम चलना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में क्या हुआ कि अनप्रेसिडेंटेड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें DGI तो खैर बात करते रहते हैं मीडिया से, लेकिन DGI को आना पड़ा। वो पूरे पाकिस्तान की तारीख में कहा जाता है कि जंग के अदवार के अंदर भी कभी ऐसा नहीं हुआ जो हमने इस मरतबा देखा। देखिए, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात थी कि एक कभी भी DGI जो है वो पब्लिक में नहीं आते, बल्कि खासतौर ये DGI ने तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन बात की कि मुझे कभी भी टीवी के ऊपर या अखबार में या कहीं ना मेरा जिक्र होना चाहिए, ना मुझे पिक्चर आनी चाहिए। मजबूर उन्होंने आके कहा कि मैं सिर्फ इसलिए है कि मेरे अदारे के बारे में बात हो रही है, मेरे शोहदा के बारे में बात हो रही है, और फिर उसको हमारे पर इल्जाम तराशी की जाए ताकि हम उसको क्लियर कर दें। इसके बारे में बात की गई। और फिर उसके बाद चलो वहां पर जैसे उसके बाद से फिर आप देखें ना किस तरीके से अभी जब हमला हुआ है, फिर आपने एक सीनियर अफसर के बारे में जो बहुत इनकी खिदमात जो है फौज में बहुत आला किस्म की है, और उन्होंने एंटी टेररिज्म में इनमें प्रोटेक्शन में बहुत काम किया है, और उनके बारे में हम इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आप इस तरह इल्जाम लगाना सालों पे लगा रहे होते या प्राइम मिनिस्टर होता तो फिर ये कब की असर कट गई होती। लेकिन क्योंकि ये एक हमारे कानून में है कि हमारे सर्विस अफसर की FIR ऐसे नहीं करती, क्योंकि इससे पहले आपको GHQ की अथॉरिटीज को बताना होता है, उनको एविडेंस देनी होती है कि ये इनके खिलाफ है, ये प्रूफ है, तो हम अब बताएं कार्रवाई करेंगे। फिर फौज कहती है कि हम उसको ट्रॉफी या सिविल में केस चलेगा। तो आप अगर इस तरीके से करने लगे तो दिल नो एंड, तो वो भी एक दुनिया में मानी हुई सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके एक बहुत आला सीनियर अफसर के बारे में बात करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम खान को समझ आ जानी चाहिए और उनको वो बात करनी चाहिए पॉसिबल हो। अच्छा, इस वक्त जो हमने सिनेरियो बनाया हुआ है ब्रिगेडियर साहब के, जिस तरह आपने हिंदुस्तान की बात की, वो तो ज़ाहिर जश्न मना रहे हैं क्योंकि हमारे अरशद शरीफ के केस से लेकर और फिर जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ उससे लेकर और बाकी जो मामलात हैं, हमने हमारे सारे सियासतदान, उससे पहले जो इस वक्त की हुकूमत है, ख़ास तौर पर नून लीग जो थी, उनका जो बयानिया था, जब तक वो हुकूमत में नहीं आए तब तक उनका जो बयानिया था, आपके ख्याल में, और अब तो जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें आके हमारी मिलिट्री अपना अफसरान ने भी आके कहा कि माजी में हमसे गलतियां हुई हैं लेकिन फ़लाँ तारीख से लेकर अब हम ठीक हैं। आपके ख्याल में ये जो इतना बड़ा पुराना जो उनके ऊपर एक बर्डन है, बैकलॉग है, उससे जान छुड़ाना आसान होगा, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो जाएगा? देखिए, उसके लिए सबसे आम है कि अगर आपने चले गए एक बात मान ली तो उसके बाद आइंदा के लिए आपने खत्म कर दिया। आप कमजोरी तो आपके सियासतदानों की है भाई, वो बार बार कह रहे हैं जी कि अभी देखें ना आपके सामने वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उन्होंने तारीख दी हुई है। क्या हुकूमत ने या आपके सियासी जो पार्टी के लीडर हैं, जो हुकूमत में, उन्होंने कोई एक भी ऐसा इकदाम लिया जिससे ये पता चले कि हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है या हालात को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, सियासी इस्तेकाम लाने की कोशिश की जा रही है?
क्योंकि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा आपका मुआशी इस्तेकाम नहीं हो सकता। तो नहीं, उसका तो एक सबब तो ब्रिगेडियर साहब ये है ना कि वो जो बैक चैनल चल रहा है वो तो प्रेसिडेंट अलवी के थ्रू वो तो चल रहा है हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो हुकूमत तो बात अभी हुकूमत तक तो बात गई नहीं। मैं यही बात कर रहा हूँ, हुकूमत ऐसे क्यों हुकूमत क्यों नहीं कॉल देती कि आए जी हम नेशनल डायलॉग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कॉल दें कि जी देखें जाओ भी जो भी प्रॉब्लम है सियासी, इलेक्शन की, मुआशी, हम बैठ के हल निकालते हैं। जब आप बैठते हैं कुछ आपकी तरफ से पॉइंट होते हैं, उधर से होते हैं और फिर उसका कहीं ना कहीं हल निकल आता है। लेकिन अगर आप बैठेंगे ही नहीं और ये कहेंगे जी हम वो कह रहे हैं हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उधर से वो राना सलाह कह रहे हैं जी हम आए आपका ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे, हमने मिसाइल लिए हैं, ड्रोन ले हैं, हमने सुई गैस लिए, गैस मारेंगे आपको, गैस की सेल फायर करेंगे, तो ये तो एक टकराव की तरफ जा रहे हैं। क्या टकराव की इस वक्त हम बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं या मुल्क से सियासी इस्तेकाम चाहिए? तो ये हुकूमत को खुद चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है अवाम की जान माल की हिफाजत करना, मुल्क के हालात सियासी हालात ठीक करना, लोगों को रिलीफ देना। तो अभी तक इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो हुकूमत का काम है, प्रेसिडेंट क्यों करें? क्योंकि सियासी बाकी पार्टी लीडर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप मुल्क को एक तबाही कर जाता तो नहीं देख सकते। इसलिए हम ये कह रहे हैं, फौज कह रही है कि हम एपॉलिटिकल हैं, हम सियासत में नहीं आना चाह रहे, तो फिर इसका मतलब है कि सियासतदान खुद आगे हैं, बैठ के अपने मसले को टेबल पे हल करें। अच्छा, इंस्टीट्यूशन फैसला करेगा या प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा या लंदन से, जिस तरह कहा जा रहा है कि लंदन में मशवरे हो रहे हैं, वहाँ पे फैसला होगा? आपके ख्याल में इस वक्त की जो पोजीशन है जिसमें कहा गया है कि इंस्टीट्यूशन ने कुछ बुनियादी फैसले किए हैं और उन फैसलों में जो दो चार बुनियादी चीज़ें हैं कि वो किसी सियासी मामले में नहीं आएंगे, और फिर वो इंस्टीट्यूशन ने ये भी फैसला किया जब DGI आए कि इंस्टीट्यूशन के ऊपर जब अगर हमला होगा तो इंस्टीट्यूशन खुद आके जवाब देगा, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिविलियन हुकूमत जो है वो उस तरह मौसर जवाब नहीं दे पा रही। तो आपके ख्याल में इस जी सर देखिए, इसमें बात ये है कि जब आपको एक इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि हम इसमें नहीं आएंगे, आप कुछ लड़े लड़ें और मसला हल करें, अब उसके बाद आप सियासी, मुझे ये बताइए पाकिस्तान फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। अवाम ने अपने नुमाइंदों को चुना और उसके बाद उन नुमाइंदों ने अपने लिया, वो अपने फैसले को एक मुजरिम और वो साल जेल लेके गए, सजाएं याफ्ता है, और उसके बाद ये नहीं कि मुलजिम नहीं, ये मुजरिम है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसे जाके खुला खुला टीवी के ऊपर करें या उनको पकड़ के वापस लाना चाहिए? क्या कौन कर जहाँ वापस आए, आके अदालत में अपना केस लड़ें, उसके बाद जो भी बात करनी करें? तो ये सेकंड बात है। दुनिया में क्या तमाशा रहता है? क्या हम पाकिस्तान से फैसले नहीं कर सकते? ये सारा जो है इस्तेकाक है, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है, उनका फैसला है कि जी वो नेशनल डायलॉग लेते हैं या बैकवर्ड डिस्कशन करके जो भी करें, इसमें मुसल्लह अफवाज को एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं घसीटना चाहिए। यही बात एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि अब हमें मत घसीटें। हाँ, खुदा ना खासा अगर नौबत आएगी जहाँ ये नजर आए कि जी बहुत बड़ा खून खराबा होना चाहिए, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान होने का डर है, फिर वो जरूर आएंगे, कंट्रोल करेंगे, और फिर भी यही बात होगी कि इलेक्शन का डेट देंगे, फैसला करें। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब असां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी पाकिस्तान जे अंदरि हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, आर्मी चीफ जे मुक़ररी वारो मामिलो बिल्कुलु सिर ते आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ वापसि पहुची चुका आहिनि। ॾिसिजे थो त इन मामले खे कीअं थो निभाइजे ऐं कहिड़े उठ कहिड़े पंहिंजो पासे वेहे थो, इहो सभिनी खे ॾिसणो आहे। पर उन सिलसिले में मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेका गुफ्तगू थिए पई मुख़्तलिफ़ जेका आहे उनजो तव्हांखे शुरू में ॿुधायोसीं, पर हिकिड़ो क्लिप तव्हांखे ॿुधायूं था जेको कल्ह जो क्लिप आहे। मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़िया निगार हामिद मीर साहब बिल्कुलु जेके उर्दू जो लफ़्ज़ हूंदो आहे न, दो टोक अल्फाज़ में, यानी खुल बिल्कुलु हिकिड़ो वाज़े ऐं तुज़ लफ़्ज़नि में जेको आहे हुन जेका ॻाल्हि कई आहे त आख़िर इहो फ़ैसिलो करिणो कंहिंखे आहे, इहो तव्हांखे ॾेखारियूं था। एक मुश्किल सवाल है। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लंदन में मुलाकातें हुई हैं वो सिर्फ मुलाकातें हैं। उन मुलाकातों में हो सकता है सलाह मशवरा हुआ हो, फैसले जो हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे। जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे फैसले यहीं पे होने हैं।
ये मैं ऐसे किसी दावे को तस्लीम नहीं करता कि लंदन में कोई फैसला हो गया। लंदन वाले खुद पाकिस्तान आने के काबिल है नहीं है, पाकिस्तान आ नहीं सकते, तो वो पाकिस्तान के फैसले लंदन में बैठ के कैसे करेंगे? इंटरेस्टिंगली आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम मशवरा जरूर करेंगे, लेकिन वो मशवरा लंदन में नहीं होगा और नवाज शरीफ से नहीं होगा, जब वो पाकिस्तान आएंगे फिर होगा वो मशवरा। फाइनल फैसला पाकिस्तान में होगा। और अगर कोई ये समझता है कि ही इज द किंग मेकर और वो लंदन में बैठ के कोई फैसला करेगा तो ठीक है, वो समझते रहे। पाकिस्तान में तो आप और मैं बैठे हुए ना, हमें पता है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी क्या है। फैसला पाकिस्तान में होना है, लंदन में नहीं होना। अगर कोई किसी गलत फहमी का कोई शिकार है तो रहने दें। जी नाज़रीन, तहां गुफ्तगू ॿुधी हामिद मीर साहब जी, यकीनी तौर ते तमामु अहम उनजा लफ़्ज़ आहिनि। इन खां पोइ वधीक असां तबसरो कोन था कयूं, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फैज़ नाज़ खे इजाज़त ॾियो।